पानी फ्री की बात करी गई, पानी फ्री दीजिए ना, पर वो पानी पीने योग्य तो हो। आप मुझसे पैसे ले लीजिए भाई साहब, मुझे पानी पीने योग्य तो दे दीजिए। मैं पानी पीता हूँ और बीमार होता हूँ, जितना पानी का बिल नहीं उससे अधिक मैं डॉक्टरों को देता हूँ। दिल्ली की दुर्गंध बताओ, तो घर से निकलो, बाहर निकलो तो सीवर जाम, और आगे जाओ तो बोले रोड जाम, फिर और आगे जाओ तो बोले पोल्यूशन है, बंद है काम, फिर शाम को जाओ सब्जी लेने तो बोले कि बढ़ा है दाम, फिर हो गया काम शाम तक। इसलिए बोल रहा हूँ कि इस बार दिल्ली बीजेपी के नाम। बस यही तो एक उनकी रेवड़ी है, इस हाथ से इसको बांटो, इस हाथ से इसको बांटो, रेवड़ी बांट रहे हैं वो, तो बस बेतुकी रेवड़ी है उनकी। जो केजरीवाल जी ने वादे किए थे, एक भी वादे पे खड़ा नहीं उतरे हैं। जैसे कि यमुना सफाई, पॉल्यूशन को लेके हर बार बोलते थे कि पॉल्यूशन है। पहले इनका चलता था कि पंजाब से पॉल्यूशन आ रहा है, परंतु पंजाब में सरकार बनने के बाद भी पॉल्यूशन का कोई सुझाव नहीं मिल पाया। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या फिर सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी हो, सभी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन इस बार जनता का क्या मन है, ये टटोलने हम देश की राजधानी दिल्ली के तमाम कोनों में पहुंच रहे हैं और आज विश्वासनगर विधानसभा में पहुंचे हैं। यहां पर तो भाजपा ने उस दौर में भी अपना कमल खिलाया था जब अरविंद केजरीवाल दूसरी बार भी सरकार में आए थे। लेकिन इस बार क्या मन है, जनता क्या समझ रही है, इस बात को जानने के लिए आए हैं। कुछ हैं यहाँ पर जो लोग, चलो सबसे पहले बुजुर्ग से बात करते हैं। बाबा जी राम राम। राम जी राम राम। ठीक हो? बढ़िया। अच्छा न्यू बताओ, चुनाव तो आने लग रहे हैं, नेता भी सिस्टम शुरू कर दिया अपना, लेकिन जनता इस बार क्या सोच रही है, क्या मुद्दा है जनता का? जनता सोच रही है बदलाव। अच्छा जी। आपकी बार कमल का फूल खिलना चाहिए, कमल का फूल खिलना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल ने जितने वायदे किए सब झूठे किए, गलत किए। आज तक अपने वायदों पर क्लियर नहीं निकले, हर वायदा झूठा, ये झूठा मैं वो होता रहा, झूठा ही झूठा मतलब सामने आया। लेकिन केजरीवाल साहब तो कह रहे हैं कि हमने 10 साल में बहुत काम किया, जनता 10 साल के काम को याद करके इस बार बटन दबाएगी, केजरीवाल को दोबारा लेके आएगी। मेरे सामने काम दिख रहा है, आपको काम देख लीजिए, आप सामने सब दिखाई देगा आपको। अब थोड़ा सा पीछे मतलब PWD की केजरीवाल के अंडर आती है, देख लीजिए रोड है, ये क्या बढ़िया रोड हो रही है। आज दावा ये रहा कि हमने लंदन बना दिया दिल्ली को। लंदन बना दिया यहाँ, मतलब फिर तो अच्छी बात है, लंदन बन जाएगा तो फिर यहाँ दिल्ली कहाँ रह जाएगी फिर? जब दिल्ली तो दिल्ली नहीं है, खाली ये गांव के बराबर भी हो रही है। सामने दिख रही है ना गंदगी, आप देखिए कितनी बढ़िया गंदगी हो रही है यहाँ। तो आपको नहीं लग रहा कि जो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि इस बार हमें मौका दो, इस बार मौका दो, अच्छा और विकास कर देंगे? और लूट के खा जाएंगे, और लूट के खा जाएंगे। उन्होंने कोई काम विकास नहीं किया आज तक, हमारे सामने भी विकास दिख नहीं रहा हमें। अच्छा, हमें कोई विकास उनका दिखा नहीं, जो भी देखे उनके वायदे झूठे वायदे देखे। वो कह रहे बिजली फ्री, पानी फ्री, सब कुछ फ्री, आपके बच्चों की शिक्षा फ्री, स्कूल में काम बेहतर। आप किसी बच्चे का दाखला, उन्होंने जो स्कूल बनाया है सिसोदिया जी के अंडर आता है वो स्कूल, उसमें एक भी बच्चे का दाखला करा के दिखा दें, कोई आम आदमी कोई जा करके मतलब दाखला करा के दिखा दे उसमें। और वहाँ किसके बच्चे पढ़ रहे हैं? आम आदमी के तो बच्चे पढ़ रहे हैं। आम आदमी के बच्चे नहीं पढ़ रहे, वो मतलब उनकी सिफारिश से बच्चे पढ़ रहे हैं। वो जिसको वो चाहेंगे उसका दाखला हो जाएगा, नहीं चाहेंगे तो धक्का खाते रहो, नहीं होता दाखला। तो केजरीवाल जी के तो बड़े बड़े दावे इस चुनाव को लेकर भी, वो कह रहे हैं कि बीजेपी आ गई तो सब कुछ खत्म कर देगी। ये बस यही तो एक उनकी रेवड़ी है, इस हाथ से इसको बांटो, इस हाथ से इसको बांटो, रेवड़ी बांट रहे हैं वो, तो बस बेतुकी रेवड़ी है उनकी, कोई रेवड़ी कामयाब नहीं है। अच्छा जी। कोई कामयाब रेवड़ी नहीं है उनकी। यानी आप चाह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बन जाए इस बार? बननी चाहिए। अच्छा, चलिए माता जी से बात करते हैं। राम राम जी। अच्छा राम राम तो ले लो हमारी। राम राम जी। मतलब नाराज हो गया मुझसे? मैं तो पहली बार आया आपकी दुकान पे भी। अच्छा माता जी ये बताओ, तुम्हारा क्या मन है इस बार? हाँ तो बीजेपी आएगी इधर। क्यों? IP में बीजेपी आती है, बीजेपी आएगी हमेशा। तो केजरीवाल जी तो यूँ कह रहे हैं अगर तुम बीजेपी को ले आए तो ये बिजली फ्री, पानी फ्री, ये जो सब कुछ फ्री मिल रहा है बीजेपी सब बंद कर देगी। ये चाहिए ना झुग्गी वालों को, हमें नहीं चाहिए। हमारी दुकानों में तो बिजली के पैसे ज़्यादा बढ़ गए, और ज़्यादा बढ़ गए, और ज़्यादा बढ़ के आते हैं।
मीटर चार्ज वो चार्ज सब बढ़ के आता है दुकानों का। वो तो कह रहे सब कुछ फ्री है दिल्ली में। हाँ जी हाँ, फ्री है कि केजरीवाल के घर पे फ्री होगा ये। वो तो कह रहे बीजेपी को लाभ ही मत देना, बीजेपी अगर आ गई तो सब कुछ फेल कर देगी। बीजेपी आएगी अब के बार। अच्छा, हाँ, केजरीवाल पे नहीं हो रहा विश्वास? ना, केजरीवाल तो वही दारू बेचेगा और करेगा, कमाएगा। वो तो ये कह रहे बढ़िया योजना लाए थे, किसी की पौवा फ्री बोतल फ्री। ये घर बर्बाद करने के लिए लाए थे, घर बर्बाद हो सबका। अच्छा। लेडीज परेशान हो जाए, दारू पी के आदमी आए घर में, अब करें। अरे वो ये कह रहे तो बीजेपी वालों ने करवाया, हमने तो बढ़िया योजना लाए थे। तो बंद कौन हुआ? हाँ। बंद कौन हुआ? बीजेपी वाले हुए कि वो हुआ? वो तो बीजेपी ने बंद करवा दिया केजरीवाल को। बीजेपी क्या पड़ी? और क्या, अपना बंद हुआ करवाया लेडीज मोदी में। जी को डर लग रहा है कि कहीं केजरीवाल दोबारा सरकार ना बना ले। तो बनाएगा, वो डर खाएगा है। हाँ। वो तो बनाएगा कि तो यही तो कह रहे केजरीवाल आ रहा है ना ना आ रहा ना, है? बीजेपी आएगी। अच्छा जी, क्या भाई साहब क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? नवीन वाशने नाम है मेरा। नवीन भाई, इस बार दिल्ली क्या चाहती है? दिल्ली बदलाव चाहती है। दिल्ली इस बार बदलाव के मूड में है, पूरा बदलाव के मूड में है, क्योंकि जो केजरीवाल जी ने वादे किए थे एक भी वादे पे खड़ा नहीं उतरे हैं। जैसे कि यमुना सफाई, पॉल्यूशन को लेके हर बार बोलते थे कि पॉल्यूशन है। पहले इनका चलता था कि पंजाब से पॉल्यूशन आ रहा है, परंतु पंजाब में सरकार बनने के बाद भी पॉल्यूशन का कोई सुझाव नहीं मिल पाया। इतने साल से पॉल्यूशन चलता आ रहा है, परंतु पॉल्यूशन का कुछ भी सुझाव नहीं आया। बस जनता परेशान होती है, जनता को। अच्छा, एक बात इस बार आपने देखा, इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए OD1 लागू नहीं किया है। इससे पहले हर बार OD1 लागू होता था। OD1 इस बार क्यों नहीं लागू किया? ताकि जनता परेशान ना हो। तो क्या पॉल्यूशन सही नहीं हुआ? हर बार OD1 की जो स्कीम थी वो मतलब फ्लॉप थी, इस बार ना लागू करके। की बात की, अरविंद केजरीवाल की सरकार हर बार पटाखों पर बैन लगाती है, तो उसको लेकर ये भी कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल जो पटाखों पर बैन लगा रहे हैं ये हिंदुओं के त्योहारों पर ही टारगेट कर रहे हैं। इसको आप क्या समझते हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल हो या सरकार हो उनकी, वो ये कहती है कि हम पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पटाखों पर बैन लगाते हैं। पटाखों पर बैन लगना चाहिए, कुछ हद तक लगना चाहिए, एरिया वाइज लगना चाहिए, या एक समय के लिए खोलने चाहिए। पर जैसे कि आपने देखा अरविंद केजरीवाल जी छूट के आए थे, उसके तुरंत पूरा रात पटाखे चलाए गए। क्या उस पर केजरीवाल जी को नहीं बोलना चाहिए था कि नहीं चलाने चाहिए? या जितने भी पार्टियों के विजय जुलूस निकलते हैं और पार्टियों की रैलियाँ निकलती हैं, उनमें आतशबाजी और पटाखों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्या हर पार्टी को, केजरीवाल जी की नहीं, हर पार्टी को सोचना नहीं चाहिए? ये प्रदूषण के बारे में या पर्यावरण के बारे में पार्टी नहीं सोच सकती हैं? क्या जनता पे ही सारा बोझ डाला जाएगा या एक ही समुदाय? आप क्यों चाहते हैं? केजरीवाल तो अच्छी सरकार चला रहे हैं, उनका ये दावा है कि 10 साल में जो दिल्ली में विकास के काम हुए वो पिछले 50 सालों में नहीं हुए। 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को जो बदला वो पिछली सरकारों ने नहीं बदला। 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया वो कांग्रेस ना कभी कर पाई और ना कभी कर पाएगी। इस पर आप क्या कहेंगे? एक बार केजरीवाल जी से पूछेगा या उनकी पार्टी के जो भी पर्सन हो उनसे पूछेगा कि जिस फ्लाईओवर पर चलते हैं वो फ्लाईओवर किसने बनवाए थे, या उन्होंने दिल्ली के अंदर कौन सा नया फ्लाईओवर बनवाया है, या कौन सा रोड ऐसा बनवाया है जिस पे वो चल सके। जैसा कर रहे हैं दिल्ली को लंदन बनाने का काम केजरीवाल सरकार ने किया, दिल्ली को झीलों का शहर बनाने का काम केजरीवाल सरकार ने किया। झीलों का शहर वो तो आप देखते हैं, अगर 1 घंटा बारिश सही से पड़ जाती है तो झीलों का शहर आपको दिखाई देता होगा। आप भी रिपोर्टिंग करते हैं रोड पर, आप भी रोड पर निकलते हैं, आपको दिखाई देता होगा किस प्रकार से झीलों का शहर बन जाता है 1 घंटे की बारिश के अंदर। तो बीजेपी के क्यों इतना चाहते हैं कि बीजेपी आए? बदलाव चाहते हैं, हमारा कोई ऐसा लगाव नहीं है, बस बदलाव चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए। एक बार बीजेपी की सरकार भी देखना चाहते हैं कैसा काम करती है। जैसा कि बीजेपी आ गई तो बिजली फ्री खत्म, पानी फ्री खत्म, स्कूल में शिक्षा खत्म, स्कूल का डेवलपमेंट खत्म, दिल्ली प्रदेश का डेवलपमेंट खत्म। जैसा कि आप देखेंगे बिजली फ्री, सर दुकानों का बिल आप देखें, दुकानों पे क्या चार्ज चल रहा है, क्या दुकानों की पोजीशन चल रही है। बिजली फ्री तो जब एक पे बोझ डालोगे, एक पे उतारोगे तो एक न किसी पे बोझ तो आएगा ही ना सर। आप लोगों को नहीं मिल रहा? हमें बिजली फ्री कहाँ से मिलेगा? जब हम तो दुकानों का कॉमर्शियल बिल तो हमारा बढ़ गया ना, हमारा दुगना हो गया कॉमर्शियल बिल। अच्छा, हम लोग इस बार बीजेपी पे आप उम्मीद लगा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है कि कौन आएगा ये तो विधानसभा चुनाव के बाद पता लगेगा। आपसे बात करेंगे भाई साहब, आपका क्या नाम होगा भाई साहब? भैया मनोज शर्मा। अच्छा शर्मा जी, मेरा नाम है विनोद शर्मा। बहुत बढ़िया, बताइए भाई साहब। अच्छा शर्मा जी, ये बताइए, भाजपा ने एक नारा दिया है इस चुनाव को लेकर, नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे। उस पर अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जो भाजपा कह रही है वो सच कह रही है, नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे, यानी कि बिजली के बिल बढ़ा देंगे सरकार में बीजेपी आ गई तो, पानी का बिल आएगा, बच्चों की शिक्षा खराब होगी। इस पर आप क्या कहेंगे? केजरीवाल तो टारगेट कर रहे हैं उनके नारे को। नहीं, देखिए आप जितना भी केजरीवाल बोल रहा है, केजरीवाल ने अब तक जितना भी बोला है
उसमें 100 में से 10% भी कहीं भी कोई बात सच नहीं है। जहाँ भी उसने बोला शिक्षा के लिए बोला, शिक्षा पे चले जाओ। आप दिल्ली, पूरी दिल्ली में देखो, पानी के लिए सब जगह मारा मारी है। मैं आपको भी पीछे दिखाता हूँ, यहाँ पे पिछले 4 साल से पानी की लाइन टूटी हुई है, आज तक वो ठीक नहीं हुई है। बोलते कि हम दिल्ली में सब घर में पानी जाएगा, कहाँ गया पानी? गया ही नहीं पानी। वादे पूरे हैं। पानी देखो आप सुबह कैसा आता है, गंदा पानी आता है। केजरीवाल जी कहते मैंने दिल्ली को ये कर दिया वो कर दिया, करा तो करा, कहाँ करा? वो कहता है कि बसों में लेडीज़ों के लिए बस फ्री जी। अच्छे घर की लेडीज़ बस में देखो आप कहाँ चढ़ती हैं। वो चढ़ती है तो बस वाला बस नहीं रोकता, उस स्टैंड पे बस ही नहीं रुकती है। केजरीवाल ने तो सिर्फ झूठे वादों के अलावा कुछ नहीं करा है। वो कह रहे हैं बीजेपी कर रही है झूठे वादे, अब की बार बीजेपी अगर आ गई तो दिल्ली का बेड़ा गर्क हो जाएगा। बीजेपी ने वादे कौन से करे? आप मुझे ये बताइए कि बीजेपी ने क्या वादे करे जो झूठे हुए हैं। वो बोल रहे हैं, उनसे ये पूछा जाए कि बीजेपी ने अभी तक कौन सा वादा किया है कि जो झूठे हुए हैं, ये बताओ आप। तो कह तो रहे हैं बीजेपी कह रही है नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे, बीजेपी का नारा। केजरीवाल जी कह रहे हैं यही तो बदलेगी बीजेपी। केजरीवाल जी इसीलिए तो कह रहे हैं, उन्हें डर लगा हुआ है। हाँ। उनको पता है इस बार की कहानी क्या हो रही है। क्या हो रही है कहानी? वो 68 लेके गए, इस बार उनकी 3 सीटें भी दिल्ली में नहीं आएंगी। 3 सीटों के लिए बीजेपी का खाता भी नहीं खुलेगा। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए, दिल्ली में जनता का समर्थन केजरीवाल के साथ। भाई साहब, जेल से निकलने के बाद ही तो उसकी सच्चाई पता लगी है पब्लिक को कि उसने क्या करा और क्या नहीं करा। ये बताओ आप। अच्छा, केजरीवाल दिल्ली में क्या, बाहर निकलने के बाद वो जहाँ मिल रहा है, जहाँ भी जा रहा है, अभी देख रहा था मैं पीछे 4-5 दिन पहले, उसने पुलिस पे उंगली उठा दी कि पुलिस काम नहीं कर रही, कि यहाँ मर्डर हो रहे हैं, यहाँ मर्डर हो रहे हैं। वो चाहता कि ये पुलिस भी मेरे को दे दो। तो सही तो चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं पुलिस मेरे पास आ जाएगी, काम बढ़िया होगा दिल्ली। जो पुलिस काम कर रही है वो भी काम नहीं करेगी। अभी तक जो पुलिस काम कर रही है वो भी काम नहीं करेगी। अच्छा, केजरीवाल जी तो ये चाह रहे हैं कि सब दिल्ली का मालिक मैं बन के बैठ जाऊँ, छुट्टी। घोटाले पे घोटाले चल रहे हैं, देखो कौन से घोटाले नहीं हुए। किस घोटाले में आम आदमी पार्टी का आदमी नहीं फंसा? बताइए आप। घोटाला नहीं है, बीजेपी वाले जबरदस्ती फंसा रहे हैं केजरीवाल जी को। केजरीवाल जी से डरे हुए हैं बीजेपी वाले। भाई साहब, अगर डरे हुए होते बीजेपी वाले तो इनको अंदर जाके ये बाहर क्यों आए, और बाहर आके इसी चीज़ को नारा क्यों लगा रहे हैं कि मैं तो, अगर मैं सही हूँ तो दिखाना अपने आप को। अच्छा, अगर मैं सही हूँ तो दिखा अपने आप को कि मैं कहाँ सही हूँ। अच्छा, अच्छा, बाबूजी से बात करेंगे। अच्छा, देखो मैं अपनी कुर्सी साथ लेके चलता हूँ। राम 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 जी, राम राम जी। हाँ, राम राम जी। देखिए, बात एक सीधी सी हाँ है। जी। आपने कहा कि केजरीवाल कह रहा है पुलिस मुझे दे दो, बिल्कुल दे देनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे वो केवल इतना बताए जो काम उसके पास हैं उनके विषय में क्या हुआ। वह जब इस पे पहली बार मुख्यमंत्री बना था तो उसका केवल एक कहना था, मैं यमुना को साफ करूंगा। हर चुनाव पे वह ये बात बोलता है। तो जो कार्य उसके पास हैं उनको तो करके दिखाए वो। ठीक, उसने कहा था दिल्ली को मैं पेरिस बना दूंगा, दिल्ली में कहीं भी पानी का जमावड़ा नहीं होगा, झीलों का शहर बना देंगे। झीलों का शहर बना झीलों का शहर बना तो है। नहीं, आप जिस तरह की झीलों की बात कर रहे हैं उसने उस तरह की झीलों की बात नहीं करी थी। अच्छा जी। उसने स्वच्छ झील की बात करी थी जहां जाकर हम स्नान कर सकें। ठीक, आज झीलें जो बन रही हैं वो गंदे नाले की बनती हैं, उसमें यदि हम स्नान करने जाएं तो हम चर्म रोग के रोगी बन जाएंगे। ठीक, अंतर केवल इतना है कि वह डिमांड तो सबकी एक होती है। मैं भी चाहता हूं कि मैं देश का राजा बन जाऊं, ठीक, लेकिन जो कार्य मेरे पास हैं क्या मैं उन कर्तव्यों को ईमानदारी से निभा रहा हूं। उसने कहा कि मेरे पास कारपोरेशन नहीं है जिस कारण से सड़कें में पानी जाम होता है। जनता ने उसकी बात पर विश्वास किया और निगम भी उसको सौंप दी। एमसीडी में नगर निगम भी उसको सौंप दी, लेकिन उसका भी क्या परिणाम निकला यह विषय है जानने वाला। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी इस चुनाव में अपना नारा लेकर आई है, नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे, जनता से बीजेपी ने अपील की कि इस नारे के साथ जनता चले, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने उसी नारे को टारगेट कर दिया। अरविंद केजरीवाल जी तो ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी कह रही है नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे, इनका मतलब तो साफ है। बीजेपी कह रही है शिक्षा बदल देंगे, बड़े बड़े बिजली के बिल आएंगे, जनता को पानी फ्री नहीं मिलेगा। जो केजरीवाल जी विकास कर रहे हैं बीजेपी उसको बदल देगी। बिल्कुल जनता को बीजेपी ये कह रही है कि हम बदल देंगे। ठीक है, बिल्कुल बदल देंगे। हम झूठ बोलने वाले लोगों को बिल्कुल बदल देंगे। हमसे पिछले चुनावों में
हर चुनाव में 8 चुनावों में ये वादा किया गया कि मैं दिल्ली की यमुना को पीने योग्य बना दूंगा। वो नहाने योग्य भी नहीं बन पाई। पहली बात, उसने कहा दिल्ली के अंदर मैं पानी का जो भराव होता है उसे ख़त्म कर दूंगा। दिल्ली की सड़कों को पेरिस की सड़कें बना दूंगा। ठीक है, बिल्कुल कहा। भाजपा जो कह रही है उसमें दम है। मैं भाजपा का कार्यकर्ता नहीं, पहली बात। लेकिन विषय ये है कि जो काम केजरीवाल ने करे या कहे उसमें बदलाव चाहिए, यह जनता की मांग है। और उस मांग को जो भी राजनेता कहेगा उसको मानेगा। पानी फ्री की बात करी गई, पानी फ्री दीजिए ना, पर वो पानी पीने योग्य तो हो। आप मुझसे पैसे ले लीजिए भाई साहब, मुझे पानी पीने योग्य तो दे दीजिए। मैं पानी पीता हूँ और बीमार होता हूँ, जितना पानी का बिल नहीं उससे अधिक मैं डॉक्टरों को देता हूँ। ठीक, आप मुझे कहते हैं कि मैं बिजली दूंगा, बिजली मैं फ्री दूंगा, तो 200 यूनिट आप फ्री दे रहे हैं। गर्मियों के अंदर यदि मैं अपने घर में कूलर चला लूं तो मैं उस टारगेट से बाहर आ जाता हूं। मैं गर्मी में रहूं, 40 डिग्री टेम्परेचर में मैं 100 वाट का बल्ब जला के रहूं तो मुझे बिजली फ्री। यदि मैं कूलर चला लूं तो मैं पैसे दूंगा। मतलब जनता कष्ट में रहे, इस चीज़ की बिजली फ्री में है। तो बाबूजी इस बार क्या जनता ने विचार बनाया? चुनाव आने वाले हैं, सभी नेताओं की तैयारी जारी है। देखिए, समाज में रहते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि जनता इस बार ये ढूंढ रही है कि सच कौन बोलता है। जो सच बोलेगा हम उसके साथ होंगे, यह जनता का विश्वास है। अब इसी क्षेत्र में जहाँ आप बैठे हैं, इस क्षेत्र में जैसे ही निगम केजरीवाल जी के पास गई है, डीडीए की दीवार टूट गई। लोग डीडीए की दीवार तोड़कर सड़क पर, हाईवे पर आ गए। डीडीए ने दीवार बनाई कि ये झुग्गियाँ जो हैं वो रोड पर नहीं आए, इनके कारण ट्रैफिक जाम ना हो। वह कांग्रेस के टाइम में नहीं टूटी, किसी के टाइम में नहीं टूटी कॉरपोरेशन में, केजरीवाल जी के आते ही टूट गई और जनता ट्रैफिक जाम में और उसमें फंस गई। यानी आप बदलाव चाह रहे हैं? वहाँ जनता बदलाव चाहती है और ये चाहती है कि जो भी आए वो सत्यवादी आए। देखिए, जनता दिल्ली की बदलाव चाहती है या फिर जनता एक बार केजरीवाल को फिर मौका देना चाहती है? आप बताओ। राम राम, नाम तो बता दो। विनोद चौधरी। विनोद? मेरा भी नाम विनोद है यार। क्या लग रहा है इस बार, क्या मन है? मन तो हमारा बीजेपी का। आपका? बीजेपी का। आपके रोक दिया क्या मामला? क्यों? केजरीवाल जी तो कह रहे गरीबों की काम केजरीवाल करते हैं। केजरीवाल क्या कर, किराएदारों के लिए क्या किया केजरीवाल ने? 8 रुपये यूनिट जाती है हमारी। तो बिजली फ्री है? नहीं, हम तो देते हैं। किराएदारों की सबसे ज़्यादा वोट है। अच्छा, किराएदारों के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तो किराएदार साथ नहीं है केजरीवाल के? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा जी, तो बीजेपी को क्यों ला रहे हो? कांग्रेस को ले आओ। बीजेपी सही है। बीजेपी सही है। अच्छा, चलिए ये आए हैं, इनसे बात कर लेते हैं आखिरी बार में। जी नमस्कार, क्या नाम होगा? मेरा नाम अलीम मंसूरी। अलीम मंसूरी साहब, इस बार क्या मन है? इस बार मन तो इस बार वही है कि बीजेपी को लाना पड़ेगा, क्योंकि कारण ये है कि 15 साल कांग्रेस को भी देख लिया था, उस टाइम तो फिर भी ठीक था। लेकिन ये 10 साल में जो केजरीवाल जो धोखा किया ना जनता के साथ, हमारा जो बेटे सब है, लड़के सब पढ़ाई वाला ध्यान वाला लड़के हैं, और सब लड़के बाकी जो पढ़ाई वाला ठीक है। जो आदमी नॉर्मल था, गरीब गुरबा आदमी, उसको दारू एक फ्री कर दिए थे, वो नुकसान पहुंचाया लोगों को। और पानी इतना गंदा आ रहा है, खरीद के पी रहे हैं। बोला था पानी फ्री कर दूंगा, लेकिन आप पूरे कॉलोनी में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, मजबूर नगर झुग्गी बस्ती में चले जाइए, वो भी पानी खरीद के पी रहे हैं। 40 रुपये एक बोतल पानी आ रहा है, वो भी नुकसान करवाया। यानी जितना भी काम बोला वो सारी गलत किया। लोगों को भरोसा था कि इससे केजरीवाल आया है, नया पार्टी काम करेगा, लेकिन इन्होंने काम नहीं किया। दिल्ली को दुर्गंध बता दो, घर से निकलो, बाहर निकलो तो सीवर जाम, और आगे जाओ तो बोले रोड जाम, फिर और आगे जाओ तो बोले पोल्यूशन बंद है काम, फिर शाम को जाओ सब्जी लेने तो बोले कि बढ़ा है दाम, फिर हो गया काम शाम तक। इसलिए बोल रहा हूँ इस बार दिल्ली बीजेपी के नाम। इस बार दिल्ली बीजेपी के नाम? बीजेपी के नाम।
लेकिन वो तो कह रहे दिल्ली में अगर केजरीवाल बीजेपी आ गई, केजरीवाल जी तो कह रहे बेड़ा गर्क हो जाएगा। बेड़ा गर्क तो इन्होंने कर रखा 10 साल पहले। आप भी तो मीडिया, आप भी पढ़े लिखे लोग हो, आप देखे 10 साल पहले क्या हाल था दिल्ली का, अब हाल क्या है दिल्ली। आप चले जाओ मोटर से उठा करके बंडावली, कोई बच्चे उठा ले जाओ तो जाम है, ठेली फेली सब रोक रखा है, ऐसा लगता है दादागिरी चल रहा है। यानी किसी तरह काम भी नहीं, पोल्यूशन बढ़ा। हमेशा बोले कि गंगा जमुना साफ कर दो, कोई साफ नहीं। बोले पोल्यूशन अब की बार मुझे पंजाब दे दो, पराली जो बंद हो जाएगा, अब पोल्यूशन आएगा। पंजाब भी दे दिया लोग, पंजाब के लोग ने, दिल्ली वाले 2-2 बार आजमा लिए। आप क्या करें उसको, कितना होकर साहब वो तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो हिंदू मुस्लिम फिर शुरू हो जाएगा। बीजेपी अगर आ गई तो हिंदू मुस्लिम के फिर सिस्टम शुरू हो जाएगा। अभी बीजेपी तो है पूरे देश में, कहाँ है हिंदू मुस्लिम है? पूरे देश का शासन में बीजेपी तो है, कहाँ है हिंदू मुस्लिम? ये बता दो। कह रहे संभल कांड, ये कांड, वो कांड सब हो रहे हैं। संभल में क्या कांड हुआ ये बताओ? संभल में हुआ कांड, सर्वे था, सर्वे किया, वो तो कोर्ट का आदेश है, कोई पार्टी लेवल की बात तो है नहीं कि बीजेपी करवा दिया। कोर्ट का आदेश है, किसी पर शक, आप पर शक है, भाई आपके पकड़ कोई मोबाइल में जो शक है, शक के अनुसार वो चेक किया, क्या दिक्कत है, हो गया खत्म। लेकिन उनका ये कहना है कि अगर जो 10 साल में काम केजरीवाल जी ने करवाया वो काम 10 साल 20 साल पीछे चले जाएंगे। अगर भाजपा की सरकार दिल्ली में आ गई, बिजली आपको फ्री मिलना बंद हो जाएगी, बड़े बड़े बिल आएंगे, पानी फ्री मिलना बंद हो जाएगा। केजरीवाल जी कह रहे शिक्षा पे हमने इतना अच्छा काम किया, शिक्षा को ये बिल्कुल भ्रष्ट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। अरे शिक्षा पर जाकर देखो, स्कूल में प्रिंसिपल तो है नहीं, कई स्कूल में, कई स्कूल में टीचर भर्ती नहीं है। और जो वो क्या नाम, एक ढकोसला वाला बात किया कि हम मोहल्ला क्लिनिक खोल लेके, जानवर बैठे हैं। हम खुद कल गए, दवा लेने नहीं मिला, फिर जाकर डिस्पेंसरीज हम लेकर आए। और सवाल कारा क्या काम, ये समझ ना आ रहा है। वो तो ड्रामा करता है, वो ढीली शर्ट नीली शर्ट, हवा चप्पन खाएगा, एकदम ढीली शर्ट पहनेगा, नीली शर्ट पहनेगा कि भाई जो, अरे आपको पूरा दिल्ली ने मुख्यमंत्री बना दिया, फिर बोलते मुझे थप्पड़ मारा है, मुझे इंक ले रहा है। तो हमें दिल्ली बीजेपी सरकार काम नहीं करने दे रहा है, एलजी काम नहीं करने दे रहा है। एलजी तब भी रहेगा, एलजी तब भी रहेगा ना, एलजी तब भी, अभी तो एलजी नहीं जाएगा, सरकार तो 5 साल भी रहेगा ना मोदी जी का, रहेगा ना रहेगा। आपको बीजेपी में ऐसा क्या अच्छाई नजर आ गई? आप बीजेपी की इतनी तारीफ कर रहे हैं, कांग्रेस की तारीफ कर दीजिए, केजरीवाल को हटाइए कांग्रेस में, क्योंकि यहाँ इंडिया गठबंधन काम कर ही नहीं रहा है, केजरीवाल अलग लड़ रहे हैं। जो कांग्रेस, अगर कोई गाड़ी अगर चलती हो ना तो लोग धक्का मार दे, जो गाड़ी चल ही रही है, धुआं नहीं दे रही है, उसमें कौन धक्का, उससे कांग्रेस से उम्मीद थोड़ा कम हो गया लोगों को कि हम वोट डालें, वोट खराब न हो जाए। इससे बेहतर है कि बीजेपी को लाओ, एक बार दे दो ना। 26 साल हो गया, 26 साल में भी दिल्ली में बीजेपी आई नहीं। केजरीवाल जी कह रहे हैं इस बार मुख्यमंत्री बना दो, अगली बार सीधा जनता प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी में है, मोदी जी हटेंगे तो केजरीवाल पीएम बनेंगे। रात में भी न्यूज़ सुन रहा था तो केजरीवाल ये बोल रहा है कि अब की बार दे दो, फरवरी में सरकार बना दो, बिजली ये पानी का बिल कई लोग का आ गया, हम माफ़ कर देंगे। तो अभी तो नहीं का सरकार, अभी भी माफ़ कर सकते ना वो, अब ये क्यों करे, अगली बार दे तो हम माफ़ करेंगे। अभी तो सरकार ठीक है भाई, ऐलान कर दे भाई, जितने बिल है आपका सब माफ़ हो गया, क्यों ना कर रही है। ढकोसला नहीं चलेगा, जितना जो ढकोसला 10 साल चलता, 10 साल बाद ढकोसला नहीं चलता, इतना ढकोसला नहीं समझ में आए। मफलर बांधना, विश्वास है, इस बार विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली का मन बना चुका है, जो कि झोपड़ी का लोग मन बना चुका है, सारे लोग ने। हर चीज़ बता रहा हूँ, कोई काम पार्टी लेवल की बात हम नहीं बोल रहे हैं, हम जो दिल्ली में देख रहा हूँ, हम भी 20-25 साल दिल्ली में रहे, जो देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ। और ये चीज़ शायद आप भी देख रहे होंगे, इस बार सरकार बदलने का मन है लोगों का। चलिए, जनता इस बार सरकार को बदलेगी या फिर केजरीवाल जी को तीसरा मौका देकर सत्ता में वापसी करेगी, ये तो दिल्ली की जनता के मन के अंदर है। लेकिन उसी मन को टटोलने की कोशिश हमारी जारी है और लगातार दिल्ली की जनता से रूबरू हो रहे हैं और आपको भी दिल्ली की जनता की राय सुनवाने की कोशिश जारी है। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली प्रदेश।